प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे, और जो मुद्दा सबसे भयानक है वो है शिक्षक भर्ती का लेकर के। मैंने एक वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश समेत भारत के अलग अलग राज्यों और रेलवे और केंद्र शासित में केवीएस, एनवीएस, इन सभी की शिक्षक भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में देखने को मिल सकते हैं। जिसमें बड़ी खबर आप सब देख रहे हैं कि रेलवे का नोटिफिकेशन आपने देखा अलग अलग दैनिक अखबारों में छपा हुआ है। तो रेलवे का नोटिफिकेशन लगभग लगभग जारी होने वाला है। 1 से लेकर के 7 जनवरी के बीच में रेलवे का नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल साइट पे दिखाई पड़ जाएगा। शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा था। वहीं पे अगर हम बिहार की बात करें टीआरई 4 का, तो वह भी नोटिफिकेशन मैंने आपसे पीछे चर्चा की थी कि वह भी नोटिफिकेशन आपको जनवरी के अंत तक या फरवरी के प्रथम सप्ताह में देखने को अवश्य मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि अप्रैल और मई में जाकर के आपका पेपर होने वाला है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अप्रैल महीने में आपके टीएसटी का जो पहले से संभावित पेपर है वह पेपर उसी डेट पे होने की पूर्ण संभावना है। और नंबर 2 जो है एलटी जीआईसी की वैकेंसी आपको फरवरी महीने में देखने को मिल सकती है। यूपी पीएससी का पहला नोटिफिकेशन एलटी जीआईसी का आएगा। फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं और मैक्सिमम संभावना यह है कि वह नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन में लगभग 13,000 वैकेंसियां हैं, 12,400 कुछ वैकेंसी है, जिसमें यह माना जा रहा है कि 12,000 प्लस वैकेंसी में 7 से 7,500 वैकेंसियां जो हैं वह आपकी वैकेंसी किसकी है, एलटी की है। और जो बची हुई 5,000 लगभग 4,500 से 5,000 वैकेंसी है वह वैकेंसी आपकी जीआईसी प्रवक्ता की है। इसी के साथ साथ अटल जो रेजिडेंशियल स्कूल वाला है, एकलव्य वाला, पिछली बार आपने फॉर्म देखा होगा, एकलव्य के कई और विद्यालय खुले हैं जिसकी वजह से वहां पे वैकेंसी आएगी। हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन 500,000 की मात्रा में एकलव्य वाला जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ केबीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो वैकेंसियां कई आने वाली हैं। इन वैकेंसियों में अब आपका जो दायित्व है वह दायित्व वैकेंसी की प्रिपरेशन है और अपनी एक सिलेक्शन को, अपनी एक सीट को फिक्स करना है। सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बहुत से प्रश्न हैं। उन प्रश्नों पे एक एक करके हम विराम लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको सेटिस्फाइड रूप से मिल सके। तो पहले प्रश्न पे चर्चा कर लें कि क्या उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न यहीं से पूछा गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती से और टेट को लेकर के। देखिए, टेट का मामला जब से फंसा हुआ है सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, 5 मिनट में टाइम दे दीजिए। सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन है क्या कि वैकेंसी तो करना है। इसलिए जो प्रेरक हैं, शिक्षा मित्र हैं और जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, इन सबको मिल करके जोड़ करके सरकार अपना सरप्लस दिखा दे रही। भाई, हमें सीट से ज्यादा टीचर हैं और हमारा जो मामला है छात्र और शिक्षक का अनुपात वो बराबर है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर प्रेरक को हटा दिया जाए और शिक्षा मित्र को काउंट, क्यों शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र को काउंट कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्र को पूरी सैलरी दीजिए ना भाई। जैसा अखिलेश गवर्नमेंट पूरी सैलरी देती थी, उन्हें एक टीचर का ओहदा दिया जाता था, वैसे दीजिए। या तो उन्हें जब पार्ट टाइमर आप रखे हैं तो पार्ट टाइमर के तौर पे, जब उनको पार्ट टाइमर सैलरी दे रहे हैं तो पार्ट टाइमर के तौर पर उनकी संख्या क्यों काउंट कर रहे हैं आप? पहले तो नहीं काउंट होती थी, अब आप काउंट कर रहे हैं तो 1.5 लाख लोग तो बढ़ जा रहे हैं सीधे सीधे। और ये संख्या बढ़ करके जो है वो दिखा रही भाई ज्यादा हो जा रही, सरप्लस हो जा रही। वही स्थिति प्रेरक की, वही स्थिति आंगनबाड़ी की। तो लगभग 27,000 पद ऐसे हैं। इन प्रश्नों पे चर्चा करने का मतलब कई घंटे डिबेट होगा, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो लगभग 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखने को मिल सकती है, जिसमें सिर्फ बीटीसी वाले इन्वॉल्व होंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले जाएंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती में 28,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें साइंस, सोशल, हिंदी और इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट पे, साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश के सब्जेक्ट पे भर्ती होनी है, जिसमें मैक्सिमम सीटें जो हैं आपकी सोशल और साइंस और मतलब चारों ग्रुप को अगर ले लिया जाए, चारों ग्रुप में नंबर ऑफ सीट की संख्या अच्छी खासी है। तो ये सीट, ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। उसके पहले उत्तर प्रदेश में टेट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, चूंकि 2 वर्षों से टेट नहीं हुआ है।
टेट होने के बाद ही ये भर्ती होगी। तो पहले आपके टेट का नंबर आने वाला है और ये टेट का नोटिफिकेशन आपको संभावित है कि फरवरी महीने में ही दिख जाएगा, जिसकी मैं बात करना चाह रहा था। बहुत जरूरी था ये बात करना। देखिए, ये अभी ऑफिशियल कहीं कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है और इस पे चर्चाएं हैं और सबसे ज्यादा बात यह है कि सरकार के माइंड सेटअप में है कि हमें ऐसे ऐसे करना है। बात मैं बताऊं कैसे। देखिए, अगर आपका फरवरी महीने में नोटिफिकेशन आता है टेट का, तो टेट का फॉर्म भरने के लिए आपको 25 से 27 दिन की साइड दी जाती है, अर्थात आप मार्च तक फॉर्म भरते हैं। उसके बाद 2 महीने से लेकर के 40 दिन से 60 दिन का आपको प्रिपरेशन गैप दिया जाता है। वह प्रिपरेशन गैप अगर आपको मिल गया, हम कहते हैं 1 महीने का ही रख लेते हैं, तो मार्च से आपको प्रिपरेशन गैप मिला तो आप अप्रैल में जाकर के उसका पेपर दिए। ठीक, क्लियर हुआ। अप्रैल में जैसे ही आपने पेपर दे दिए, अप्रैल में पेपर देने के तदुपरांत जैसे आपका पेपर खत्म हुआ, अप्रैल महीने का पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। 2 महीने से पहले तो रिजल्ट नहीं आना, चूंकि उत्तर प्रदेश है, हाई कोर्ट का भी तो काम बनता है ना, कुछ दायित्व बनता है, कुछ प्रश्न तो हाई कोर्ट को लिए भी जाएंगे ना चेक करने के लिए। तो उस प्रश्न को हाई कोर्ट चेक करके देगा। जुलाई तक कहीं आपका रिजल्ट फाइनल होगा, अगस्त में फिर नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद अगस्त के नोटिफिकेशन बाद उस पे चीजें व्यवस्थित होंगी और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती का होगा और ये सब करते करते ये साल बीत जाएगी। उस वैकेंसी को फाइनल होते होते 2027 आ जाएगी और 2026 आ जाएगी। 2026 में जाकर के वो भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें 27,000 पदों पर भर्ती की पूर्ण संभावना दिखाई पड़ रही। लेकिन जो मैं बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूं वो बात कुछ और है। बात ये नहीं थी, रुकिए सुनिए और तब जाइएगा। बात ये है कि इसके बाद का जो मैटर है कि आपका 1/4 नंबर जोड़ा जाएगा टेट का आपकी वैकेंसी में, सुपर टेट में। तो अगर आपने टेट की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की तो दुविधा है। अच्छा, आप यहां कुछ स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट टेट में रखे गए हैं वही सब्जेक्ट आपके सुपर टेट के भी है। तो क्यों भाई स्किप करना, अच्छे से पढ़ लो। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए टेट का हिस्सा, और एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि अगर आपने टेट का हिस्सा अच्छे से एक बार तैयार किया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो साइंस ग्रुप का हो, चाहे आर्ट ग्रुप का हो, चाहे वो जो है क्या नाम है प्राइमरी का हो, तो उसे आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। और अगर आपका स्कोर यूपी टेट में मान चलिए कम से कम 120 प्लस होना चाहिए। देखिए, सीटेट में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 130, 132, 128, 124, 126, 121 नंबर पाए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 90 पा करके पास हुए, जो मेरे जैसे लोग हैं, ठीक, वो किसी तरह से पास हैं, 90, 100, 98, 97 वाले हैं। आप खुद देखिए ना, 20 नंबर का गैप है भाई यहाँ पे। ये 20 नंबर का गैप आपको 5 नंबर की मार्जिन देगा, और ये 5 नंबर बहुत होते हैं वैकेंसी के लिए। इसलिए जी जान से लगिए पहले, और लग करके पहले अपने टेट की तैयारी को पूरा करिए। क्योंकि अगर आपकी टेट की तैयारी, आपको ये मान के सेट कर लीजिए अपने दिमाग में कि 130 से कम हमें स्कोर नहीं करना है, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको सुपर टेट में भी देने हैं। अगर एक बार बेहतर से तैयार कर लिया तो सुपर टेट में आपका और स्ट्रांग पॉइंट होगा, तो वहां पे भी स्कोर अच्छे होने, यहां स्कोर अच्छे होने और आपकी सिलेक्शन पक्की है। मैं जान रहा हूं कि प्रोसेस 1 साल की है, लेकिन ये 1 साल कैसे बीतेगा, 24 बीत ही गया ना, तो 1 साल 24 तो आपकी वेट करते करते बीत गया। और आपको याद होगा पिछले साल का मैं वीडियो अगर दिखा दूं आपको, तो पिछले साल मैंने कहा था कि 2024 आपकी वैकेंसी के चोचलेबाजी में निकलेगी। मुझे बहुत से उल्टे पलटे कमेंट भी आए थे, मैंने उस वीडियो का कमेंट हाइड किया बाद में। और आप भरोसा करिए 2024 में ना तो आपका पेट हुआ है, ना आपके समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है, ना आपका जो है हाई कोर्ट वाला पेपर हो पाया, अभी आगे होने वाला है, ठीक, ना आपका जो है ये यूपी ट्रिपल एससी से कोई वैकेंसी हुई 2024 में, ना आपका टेट हुआ, नहीं हुआ, ना आपकी टीचर वैकेंसी हुई। मैंने पिछले साल दिसंबर में, हमें लगता है 28 से 27 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में कहा था 2024 टोटल चोचलेबाजी का साल होने वाला है गवर्नमेंट के नजर से, उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात कर रहा हूं, और वही हुआ। लेकिन इस बार मैं आपसे कह रहा हूं, मुझ पे भरोसा थोड़ा सा कर लीजिए, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, आपको होती हुई चीजें नजर आएंगी, थोड़ा सा भरोसा करिए, आप देखिएगा कि सब चीजें होती हुई नजर आएंगी, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी का पिटारा खुल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप की मजबूती लानी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होने के बाद प्रिपरेशन संभव नहीं है। समय बहुत कम है, 40 दिन में आप सिलेबस पढ़ पाएंगे, इतना लेंदी सिलेबस है। आप टेट का सिलेबस, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद बताइए ना,
सुपर टेट का सिलेबस आप जानते हैं, 14 सब्जेक्ट हैं भाई। आप एक सब्जेक्ट के महारथी हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं, 14 सब्जेक्ट कम है। तो आपको उसमें एवरेज स्टूडेंट में ही काउंट किया जाएगा, और जब एवरेज स्टूडेंट है तो आपकी परिश्रम ही उस समय रंग लाएगी, क्योंकि आपका परिश्रम ही वहां पे एक स्कोर दिखाएगा आपको। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप किसी भी कट पेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, कॉपी कलम उठाइए, और अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, कलम से क्रांति की तरफ बढ़िए। इंक टू लिंक हम लोगों का कनेक्शन है, और इस इंक से लिंक तक का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को और बिल्डअप करिए, इस परिवार की संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि हम दिल खोल करके आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और हमसे जितना हो पड़ेगा उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी क्लासेस को लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं सभी क्लासेस आपके लिए निःशुल्क होंगी, तो आप जरूर जुड़िए, संख्या बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। प्राथमिक का और जूनियर में साइंस वर्क की क्लास हम पूरी कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री की दोनों क्लास हम आपको करवा सकें। फिजिक्स के लिए डाउट है, अगर हमारे टीचर्स मिल जाते हैं तो हम फिजिक्स करवाएंगे आपको, नहीं तो जूलॉजी और मतलब बायोलॉजी का हिस्सा और केमिस्ट्री का हिस्सा, और साथ में हिंदी, और हिंदी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इतना, और बाद में उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, ये सब चीजें मैं आपको करवा दूंगा टेट के लिए। ठीक, अभी तो आपके टेट में करंट वरेंट आता नहीं, वो तो टीचर भर्ती में आएगा। तो टेट में आपका साइंस वर्क में दो चीजें आपकी, फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स कराए जाएंगे, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से कराए जाएंगे, क्योंकि वो उतना स्ट्रांग है नहीं अपना। ठीक, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन आपका पूरा हम करवा देंगे। केमिस्ट्री का अगर हमें शिक्षक मिलते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन को भी करा दिया जाए आपके। एनसीईआरटी बेस पे पूरा नोट्स बना करके हम लोग उसे पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हिंदी का हिस्सा पूरा, चूंकि ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, तो बेहतरीन ग्रामर मैं आपके साथ लेके आऊंगा। हिंदी की बेस्ट स्पेशल क्लास लेके आएंगे, जो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा, और उसके साथ साथ सीडीपी वगैरह की भी क्लास मैं आपके लिए मैनेज करूंगा, जो कि सब कुछ निःशुल्क होगा। तो जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।